हेलो स्टूडेंट्स, मैं VM त्रिपाठी क्लास 10th के रियल नंबर्स का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आप सभी के लिए मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी सेशन कवर करेंगे, साइंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और हम प्रिपरेशन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तैयारी कराएंगे। ये मात्र 2 EMI और एनुअल फीस पेमेंट के मोड में उपलब्ध है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर्स a में डिवाइड करते हैं अनदर पॉजिटिव इंटीजर b से, तो रिमाइंडर r इस तरीके से बचेगा कि r लेस देन b होगा। थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। इसमें अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a b है तो एक q और r इंटीजर्स एक यूनिट इंटीजर्स होगा जो कि इसमें बिलोंग्स करेंगे और a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r के फॉर्म में होगा और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा और b से लेस देन r होगा। यहाँ पर a डिविडेंट होगा, b डिवाइजर होगा, q कोशेंट होगा और r रिमाइंडर होगा। इस इक्वेशन को हम लॉन्ग टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यह पहली बार बुक में रिकॉर्डेड जो मिला वो यूक्लिड्स एलिमेंट्स की बुक 7th में रिकॉर्ड था। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कार्य करता है। एल्गोरिदम एक सीरीज होता है जो कि वेल डिफाइंड स्टेप की होती है, जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हम जो प्रोसीजर करते हैं उसी को व्यक्त करता है। लेमा एक प्रूफन स्टेटमेंट होता है जो कि हम अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने में यूज करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के टेक्निक्स पर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हैं और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेस पर हम नंबर्स के प्रॉपर्टीज को भी फाइंड करते हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अब हम 2 इंटीजर्स के HCF यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू फाइंड करेंगे। यहाँ पहला इंटीजर्स 455 है और दूसरा 42। 455 इज द ग्रेटर देन 42, तो हम यूक्लिड्स लेमा का जब यूज करेंगे तो ये हम 455 इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 10 प्लस 35 होगा। यहाँ पे 42 डिवाइजर होगा और 10 कोशेंट है और 35 रिमाइंडर है। और हम डिवाइजर और रिमाइंडर पर हम डिवीजन लेमा फिर अप्लाई करते हैं तो 42 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 होगा। अगेन हम फिर अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई डिवीजन और रिमाइंडर पर करने पर 35 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आया तो हम जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम इस
यूक्लिड्स लेमा अब को स्टॉप करेंगे और हम इन दो नंबरों के जो 455 और 42 का HCF का है, तो जिस स्टेज पर इसका रिमाइंडर 0 आया वहाँ पर डिवाइजर 7 है, इसलिए इन दोनों नंबरों का HCF 7 ही होगा। हम इसे इजीली तरीके में फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF फाइंड करने के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। C और D दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसमें C ग्रेटर देन D है, तो हम यहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हम डिवीजन लेमा को यूज़ करेंगे CD में, और हम दो Q और R दो होल नंबर का फाइंड करेंगे इस वे में कि C इक्वल टू DQ प्लस R, जहाँ पर R 0 से ग्रेटर देन, इक्वल टू और D से लेस देन होगा। दूसरी स्टेप, यदि R की वैल्यू 0 नहीं है तो D, अगर यहाँ पर R की वैल्यू रिमाइंडर 0 है तो D इज द HCF ऑफ C एंड D होगा, और यदि R की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तो हम अप्लाई डिवीजन लेमा का फिर करेंगे D और R में। ये D यहाँ पर डिवाइजर और R यहाँ का रिमाइंडर है। कंटिन्यूअस ये प्रोसेस को हम फॉलो करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और फाइनली डिवाइजर ही हमारा रिक्वायर्ड दोनों नंबरों का HCF होगा। यह एल्गोरिदम जो वर्क है वो HCF ऑफ CD और HCF ऑफ DR ये दोनों का HCF सेम होंगे। यहाँ पर HCF CD का मतलब है HCF ऑफ C एंड D। पिछले कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के हम HCF को फाइंड करते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू। यहाँ पर 12,576 इज ग्रेटर देन है 4,052 के। यहाँ पर डिवीजन लेमा अप्लाई करने पर 12,576 इक्वल टू 4,052 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 420 होगा। हम अगेन फिर इसके डिवाइजर और रिमाइंडर में डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो 4,052 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272 ये होगा। यहाँ पर रिमाइंडर 272 है, तो हम फिर इस स्टेप में भी डिवीजर्स और रिमाइंडर पर हम फिर डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, और 420 इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148, यहाँ पर भी रिमाइंडर 148 आया। अगेन हम फिर अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को, फिर 272 इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124, यहाँ पर भी रिमाइंडर 124 आ रहा है, इसलिए अभी फिर हम डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। 148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24, यहाँ पर रिमाइंडर 24 आता है, इसलिए हम अगेंस्ट फिर डिवाइजर और रिमाइंडर में डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे।
तो 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, यहाँ पर रिमाइंडर फिर 4 आया और हम डिवाइज़र 24 है तो डिवाइज़र और 4 में हम डिवीज़न लेमा का फिर यूज़ करेंगे। तो 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो डिवाइज़र है वो 4 है, इसलिए इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF 4 ही होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर 24 और 4 का भी HCF 4 है और इस स्टेप में 124 और 24 का HCF भी 4 है और 148 और 124 का भी HCF 4 है। ये सारे नंबर्स जो यहाँ पर हैं इन सभी के HCF 4 ही होंगे। अब हम यहाँ पर एक इंटीजर्स प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर शो करना है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 2q के फॉर्म में होते हैं और 2q प्लस 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q एक इंटीजर्स है। हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स एक a को मान लेंगे और b 2 के इक्वल होगा और हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, जहाँ पर a इक्वल टू 2q प्लस r होगा और q की वैल्यू 0 से इक्वल और ग्रेटर देन होगी और r 0 और 1 होगा, क्योंकि r 0 के से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है और 2 से लेस देन होता है, इसलिए a की वैल्यू 2q और a की वैल्यू 2q प्लस 1 होगा। यहाँ पर a इक्वल टू 2q के जो फॉर्म में है यह एक इवन इंटीजर्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम इवन और ऑड दोनों के रूप में लिख सकते हैं। और 2q प्लस 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के फॉर्म में है, जहाँ पर q एक सम इंटीजर्स है एक और एग्जाम्पल जिसमें कि हमें शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है, जहाँ पर q सम इंटीजर्स है। हम स्टार्ट करने के पहले हम एक a को पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के रूप में मानेंगे और b 4 के इक्वल होगा और a और b पर हम डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे, जिसमें r की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 4 से लेस देन होगी। तो पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 ये 4 रिमाइंडर के फॉर्म में बचेंगे। तो a को हम 4q और a को हम 4q प्लस 1 और a को हम 4q प्लस 2 और a को 4q प्लस 3 भी कह सकते हैं, जहाँ पर q एक कोशेंट है और इंटीजर्स भी है। हम क्वेश्चंस के शुरू में ही a को ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में माने हैं, तो a 4q और 4q प्लस 2 ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों 2 से डिविजिबल है। इसलिए ऑड इंटीजर्स
का जो फॉर्म होते हैं वो 4^1 और 4^3 ही होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।